अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठ जाओ। इज्जत दिल में होनी चाहिए। वैसे क्या हाल है? अभी तो सब ठीक है, लेकिन बात का कोई पता नहीं। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा नाम बबलू है। अच्छा अच्छा। और अंदर कौन है? सर अंदर बंटी है। ओ बंटी कहाँ है? बंटी इधर आ। सलाम सर। ओ अंदर क्या कर रहा है लॉकअप में? सर जी एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज, वो भी लॉकअप में? तू एक्सरसाइज बाद में करी, पहले मेरी बात सुन। जी सर सुनाए। आज से इस थाने का चार्ज मेरे हाथों में है। आज तक तुम लोगों ने जितनी गंदगी फैलानी थी फैला दी। अब मैं आ गया हूँ। मतलब अब आप गंदगी फैलाओगे सर? बकवास मत करो। मेरे कहने का मतलब है आज के बाद इस थाने का सारा काम मेरे हिसाब से होगा। पुलिस की रेपुटेशन लोगों की नज़र में बहुत खराब हो चुकी है। हाँ सर बहुत खराब हो गई है। पुलिस तो बहुत बदनाम हो गई है सर। और सिर्फ मैं ही हूँ जो उसूल का बहुत पक्का हूँ। मैं तो 1000 से नीचे लेता ही नहीं हूँ, जितना मर्जी छोटा केस हो। मैं 1000 से नीचे बात ही नहीं करता। और इससे सर थोड़ा स्टैंडर्ड भी बना रहता है। ओए बकवास मत कर। और ये बता इस थाने में कुल कितने लोग हैं? इस थाने में कुल 6 लोग हैं सर। बाकी लोग किधर हैं? एक तो मैं हूँ, और एक ये बैठा हुआ है, और 3 लोग चौकी पे ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, 3 बंदे चौकी पे ड्यूटी देने गए हैं। 2 तुम दोनों हो। और ये छठा बेवकूफ़ कहाँ है? वो तो सर आप हो ना। टोटल मिला के 6 हो गए ना आपके साथ। तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई है तो काम शुरू करें। बिल्कुल सर, आप अपनी शुरू करें। जो हमारे एरिया के क्रिमिनल की फाइल है वो लेके आ। कौन सी फाइल सर? अबे वो वाली फाइल जिसमें लिखा होता है हमारे एरिया में कितने गुंडे हैं, कितने जेब कतरे हैं, कितने डाकू हैं। वो वाली फाइल मुझे एक लिस्ट बना के दे। कोई बात नहीं सर, आप फाइल को छोड़े और नोट करें। सर हमारे एरिया में 42 चोर हैं, 22 चोरनियां हैं, 7 जेब कतरे हैं, 33 जेब कतरियां हैं, 51 डाकू हैं, और 22 गुंडे भी बचे हुए हैं अभी तक। वाह, इतना जल्दी तो कंप्यूटर से भी नहीं निकलता। लगता है इस काम में तुम्हारा तजुर्बा काफी ज्यादा है। सर इसमें तजुर्बे की कोई बात नहीं। मैं पिछले 1 साल से हफ्ते का इंचार्ज था। हफ्ते का इंचार्ज? 1 साल? क्या मतलब है तुम्हारा? सर वो जो हम हफ्ता लेते थे ना, वो वाला फाइल वो मेरे साथ ही होता था। सलाम सर। सलाम सर। वालेकुम सलाम। आपके यहाँ 20 मुर्गे आए थे सर। 20 मुर्गे? मैं समझा नहीं, कहाँ आए थे? आपके यहाँ ही आए थे। तो फिर चले गए होंगे। अबे तू यहाँ पहेलियां ना बुझा, साफ साफ बात कर वरना तुझे अंदर डाल दूंगा। सर मैं कसाई हूँ, गोश्त बेचने वाला। ये सामने मेरी दुकान है। आपके डीएसपी साहब के यहाँ पार्टी थी, उसी दिन मुर्गे आए थे 20। फिर तो पक्का चले गए होंगे। ओए तू पुलिस वालों से पैसा लेगा, हम तुझे पैसा देंगे क्या? सर मैं इसे जानता हूँ। सर मैं डीएसपी को खुश करने के चक्कर में उसको बोला था कि गोश्त हमारे थाने की तरफ से होगा। वही 20 मुर्गियों का गोश्त इसकी दुकान से पार्टी में गए थे सर। ओह अच्छा, तू इतना टैलेंटेड है तो कुछ अपना दिमाग भी लगा। अच्छा ठीक है। ओए तेरे दुकान से गोश्त गया था ना? हाँ जी, बस यही तो बोलना चाहता हूँ, आप लोग समझ ही नहीं रहे। बबलू एक रिपोर्ट लिख। हाँ जी, लिखो, मेरा हिसाब किताब पूरा करो। कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र करे। बबलू लिख, डीएसपी की पार्टी में 20 मुर्गियों का गोश्त। गोश्त वाले क्या नाम है तेरा? गुल्लू कसाई जी, गुल्लू कसाई। गुल्लू कसाई, जो के सामने चौक पे दुकान है, उसकी दुकान से गया था। सभी मेहमानों ने खाना खाने के बाद ये अंदाजा लगाया है कि गोश्त पुराना था और बीमार मुर्गी का था।
बीमार मुर्गी का था ना? सही बोल 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 बोल, मान इस बात को कि मुर्गी अब बीमार थी। मान मान मान, मुर्गी की तबीयत खराब थी, मान, बोल बोल। नहीं नहीं साहब, नहीं, बस 2 मुर्गे थोड़े बूढ़े और बुजुर्ग थे। हाँ वही बात। लिख बबलू, लिख, जल्दी लिख। हाँ लिखता हूँ, और बोल। लिख, बूढ़े और बीमार मुर्गी का गोश्त खाने के जुर्म में गुल्लू कसाई को हम गिरफ्तार करते हैं। चल चल अंदर चल। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं।